और ये अभी भी हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो एक बोहेमियन करके एक ग्रोव है, एक बोहेमियन ग्रोव है। जैसे सीक्रेट सोसाइटीज आपने शब्द सुना होगा, और आप हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि ये होती भी है कि नहीं होती। सुना तो हमने है, कुछ इल्यूमिनाती भी सुना है। तो ये असलियत में ऑफिशियली एग्जिस्ट करती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली एग्जिस्ट करती हैं। ये मतलब सबको पता ही है, इसमें कोई छुपे की बात नहीं है। वो तो टीवी में नहीं आती और हमें लगता है कि कुछ कुछ नकली होगा। तो उसी में से एक असलियत में एग्जिस्ट करता है बोहेमियन ग्रोव। इसके मेंबर्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो बुश रहे हैं, उनके पिता जॉर्ज बुश सीनियर, जो जॉर्ज बुश के पिता वो भी प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो भी उसके मेंबर रहे हैं। और ये अक्सर हमेशा से होता है कि जो बोहेमियन ग्रोव, एक ग्रुप है, ग्रोव नाम से ग्रुप है, उसके मेंबर्स होते हैं तो वो प्रेसिडेंट्स ही बन जाते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, जो सीक्रेट सोसाइटी आप सुन रहे हैं अभी, उसमें जाना अलाउड नहीं है। बाहर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स लगातार घेरा बनाकर रहते हैं, किसी भी इंसान का जाना अलाउड नहीं है, सरकार का भी जाना अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी पीछे पड़ रखी है कि हमें एक बार यहां पे, तुम सुप्रीम कोर्ट किस बहाने से गई कि तुम यहां पे फीमेल को रिक्रूट क्यों नहीं करते? तुम तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, फीमेल की भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। भेदभाव कर रहे हो तुम, क्योंकि वहां पे फीमेल्स अलाउड नहीं है, एक भी फीमेल अलाउड नहीं है, कोई इंसान 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। वहां पे सिर्फ एलीट लोग ही मौजूद होते हैं, हाइपर रिच। और ये ओपन में है, इतना विकिपीडिया में भी एग्जिस्ट करता है, इतना ओपन है। और वहां पे जब किसी तरह कुछ लोग गए, चुपके से कुछ लोग गए, वो बेस बदलकर या फिर मेंबर हैं हम ऐसे करके कुछ गए, सिर्फ 2500 मेंबर है उस सोसाइटी के, बोहेमियन ग्रोव के। और 1700 एकड़ में फैला हुआ है यूएसए में बोहेमियन ग्रोव। और वहां पे कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा ये सारी चीजें, किसी तरह उन्होंने फोटोज खींची, तब जाकर ये मार्केट में आई सारी बातें। जब लोग देख रहे हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके पिता सीनियर जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर, वो लोग हैं सारे एलीट्स उस वक्त के, बड़ी बड़ी कंपनियों के एलीट्स, तेल कंपनियों के मालिक, सारे एलीट्स वहां पे कर क्या रहे हैं। और वहां पे सिर्फ उन्हीं को अलाउड है 2500, उसके अलावा अगर कोई आएगा तो वो मारा तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जा रहे हैं, वो हर बार कोर्ट के केसेस भी जीत जाते हैं क्योंकि इतने हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो लोग। एक्स रिटायर्ड आर्मी वाले वहां का चौकीदारी कर रहे हैं। और उस बोहेमियन ग्रोव में जब वो इंसान गया, कुछ लोग जो गए, उन्होंने फोटोज क्लिक करके बाहर लाए, तो उस फोटो में आप देखें कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं जो आप लोग सैटेनिक रिचुअल्स आप सुनते हैं कि कोई इतना वॉयलेंट होता होगा कि बच्चे को मार के खा रहे हैं, ऐसी चीजें हैं, क्योंकि सच में होती हैं। उस रिकॉर्डिंग में स्पष्ट आया कि जो आपने मूवीज में देखा होगा कि वहां पे एक उल्लू, 30 फीट का उल्लू है, उस उल्लू के आगे वो सामने आंख, क्योंकि वो उल्लू को सेक्रेट सिंबल मानते हैं बोहेमियन ग्रुप। इंडिया में तो उल्लू को बेवकूफ बोला जाता है, वहां पे विजडम का सिंबल भी होता है, वेस्टर्न कल्चर में विजडम का सिंबल भी होता है। तो उस उल्लू के आगे वो आग जलाते हैं और वहां पे शव, एक कब्र वो लेके आए और उस में से शव निकला, ताबूत में से शव निकला और उस शव को उन्होंने जलाया। और ये सब रिकॉर्डेड है, या आप भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। और जब ये चीज बाहर लीक, अब इतना वॉयलेंट जा रही है चीजें, अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं सारी चीजें। पहले तो छुप के, अगर नहीं भी औरंगजेब ने खुलेआम कर दिया तो अभी भी मौजूद हो रही हैं दुनिया में, इस स्तर तक जा रही चीजें। और वो जब शव जलकर दिखाया वीडियोस में, आगे वीडियोस में सबके सामने आया, तो फिर अब उन लोगों को कुछ जवाब तो देना था, क्योंकि वो सारे लोग वहां हैं। नासा के रिटायर्ड ऑफिशियल्स वहां जाते हैं, नासा से रिटायर्ड होके वहां चले जाते हैं बोहेमियन ग्रोव में। गवर्नमेंट तक वहां पे एक्सेस नहीं कर पाती क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी लीक हो रखी है। जब उनसे पूछा गया बोहेमियन ग्रोव से कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि तुम जिसकी स्पीच ले रहे हो अपने बच्चों के सामने, अपने ग्रुप के सामने, जिस इंसान की स्पीच ले रहे हो वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तुम शव जला रहे हो, ये चल क्या रहा है, तुम सैटेनिक पूजाएं क्यों कर रहे हो? तो बदले में बोलते नहीं, हम तो सिर्फ प्ले करते हैं, ये प्ले हमारा रिचुअल है, फेस्टिवल है। जैसे आप लोग रावण को जलाते हो वैसे ही हमारा फेस्टिवल है और कुछ नहीं है। और हम छुप के रह रहे हैं वो वहां पे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और अब सैटेनिक रिचुअल्स भी आप पढ़ोगे या इनके बारे में देखोगे तो इतना वॉयलेंस है इस दुनिया में कि 12 साल की लड़कियों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं, 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया चैनल पर, कि उन लड़कियों को जैसे इस प्रकार की बातें हैं कि बोला यूट्यूब पर भी कोई नहीं बोल पाता, लेकिन 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया जो चैनल उस पर पड़ी हुई है, उस लड़की की ये स्तर तक जा रहा है इंसान।
और ये जो सारी बातें आप सुन रहे होंगे, आपको बहुत अजीब लग रही होंगी, ये आप समझें ये सारी की सारी चीज है सिर्फ ध्यान की कमी। ध्यान ही एक शक्ति है, मनुष्य जो आपको बनाएगी और ईश्वर की तरफ ले जाएगी। ये सारी किताबें अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये सारी जानकारियां जिन्हें हम अवतार कह रहे हैं, जिन्हें हम ईश्वर कह रहे हैं, वो तो हमेशा से मौजूद हैं। तो फिर ये कैसे संभव हो पा रहा? बारिश हमेशा से हो रही होती है। अब हमने अपने पात्र ही उल्टे रखे हुए, यानी हमारे पास कुछ इकट्ठा करने के लिए बारिश का पानी है ही नहीं। इंसान की शक्ति ध्यान की शक्ति ही है। ध्यान करते करे बिना ये सारा ज्ञान आपके अंदर नहीं उतर सकता। किताब तो, अगर बाइबल खूबसूरत किताब है, बाइबल में पीस समझाया तो वो तो बिल गेट्स ने भी पढ़ी है। और जो प्लांट पेरेंटहुड, जो नीग्रो प्रोजेक्ट, उन लोगों ने भी पढ़ी है और उन्होंने अपने साफ साफ लिखा हुआ है कि नीग्रो को हम खत्म कर देंगे, एक्सटर्मिनेट। जो नीग्रो प्रोजेक्ट आया था, मार्गरेट सेंगर जो लेडी थी उनका, और प्लांट पेरेंटहुड फिर मार्गरेट सेंगर का वो नीग्रो प्रोजेक्ट उठाकर बिल गेट्स के पिताजी ने कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ये सब ओपन में पड़ा हुआ है ये सारी चीजें, और उसके स्पष्ट मकसद थे उस वक्त। अब तो उन्होंने बदल दिया मकसद, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। उस वक्त मकसद है नीग्रो को मार देंगे। क्या वो लोगों ने किताबें बाइबल नहीं पढ़ी हुई थी? हर किसी ने किताबें पढ़ी हुई है। किताब की शक्ति आधी शक्ति है। किताब तो एक रास्ता है। किताब ना भी हो तब भी इंसान ऊंचाइयों को पहुंच सकता है। बहुत सारे लोगों ने किताब नहीं पढ़ी। कबीर अनपढ़ थे, कबीर कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे, और यहां तक कि मोहम्मद भी अनपढ़ थे। बहुत सारे लोग अनपढ़ हुए हैं, लेकिन शक्ति कहां है फिर? अगर मैं बोल रहा हूं कि अवतारों से भी ज्यादा शक्ति इंसानों में है। अवतारों में शक्ति है, लेकिन अवतारों में शक्ति है कुदरत को, जो हमने किताबें कहानियों में पढ़ा है कि कुदरत बदल देंगे, कि बारिश रोक दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इंसान को हमेशा से हर चीज में लिखा हुआ है कि इंसान के पास फ्रीडम है अपने फैसले लेने की, और वो फैसले हमेशा गलत होंगे जब तक इंसान की ये शक्ति नहीं जगेगी। तो सबसे पावरफुल शक्ति है ध्यान की शक्ति। उसके अलावा कोई शक्ति मौजूद नहीं है इंसान की। और उन लोगों की भी सिर्फ यही कोशिश है कि आपकी ये शक्ति ना जग सके। पिछली क्लास से कुछ समय पहले आप लोगों ने वुडू डेथ के बारे में पढ़ा था। वुडू डेथ के बारे में पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था। वो इतनी स्पष्ट जानकारी है, आज भी मौजूद है। आज भी वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि इसको हम नकार नहीं सकते वुडू डेथ को। क्या करें, ये तो है, इतना एक्यूरेट लिखा हुआ है, लेकिन वो बातें किसी को नहीं। कहां से आ रही है वो शक्तियां? सिर्फ ध्यान की शक्ति है, और ध्यान की शक्ति का विपरीत है भटकन। भटक गया इंसान का दिमाग, एक चीज दूसरी चीज तीसरी चीज। आप लोग कभी डिप्रेशन को स्टडी करोगे, जो बहुत ही विख्यात बीमारी बना दी गई है डिप्रेशन की। डेफिनेटली वो बीमारी है, लेकिन वो बीमारी नहीं होती, बीमारी अज्ञानता है। वो अज्ञानता है। जब इंसान बहुत ही रिलैक्स्ड वाइब्रेट करता है तो वो किसी भी चीज की गहराई पर जा सकता है। अगर उस वक्त उस इंसान के अंदर बीज डला हुआ है, क्योंकि संस्कार ऐसे रहे हैं या बचपन का माहौल ऐसा रहा है दुख का, तो दुख के इतने गहरे में चले जाएगा कि उस दुख से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन उसी वक्त अगर इंसान अवेयर रहना सीख पाए और अपनी मर्जी से जो बीज डालना चाहे डाल पाए कि जीवन का मकसद क्या है, क्या मैं पिछले जन्मों को देख सकता हूं, और पिछले जन्म है या नहीं, एटलीस्ट इतना तो देखूं कि है भी कि नहीं है। डेफिनेटली मुझे एक दिन में नहीं पता चलेगा, डेफिनेटली मुझे एक साल में भी ना पता चले, लेकिन अगर बुद्ध और महावीर कह रहे हैं तो देखो तो सही। लेकिन जैसे हम बहुत रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो हमारा बीज होता है हम उस पर घुस जाते हैं और गहरे में चले जाते हैं और गहरे रिलैक्स स्टेट्स में जाते हैं, तो हम सो जाते हैं। सोए नहीं है तो क्योंकि हम अवेयर नहीं है, तो जो हमारी कंडीशंस रही हैं उसमें चले जाएगा आपका मस्तिष्क स्वतः ही। वो जो गहरी रिलैक्स स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में ये वाक्य निकलता है। आप देखें कितनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने इस ध्यान की शक्ति को छीनने की कोशिशें करी हैं। और ये सारी की सारी चीजें, ये कोई मनगढ़ंत किताबें विकिपीडिया में अपनी मर्जी से विकिपीडिया नहीं लिख देता। ये सारी बातें ये उरी के CIA के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स और CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई या अनक्लासिफाई जब करा जाता है तब वहां से आती बातें। MK अल्ट्रा को जब अनक्लासिफाई करा गया तो वो बोल रहे थे MK अल्ट्रा वाले कि हमारी सारी कोशिश ही ये है कि मस्तिष्क को जकड़ना, और तो कोई विधि है ही नहीं इंसानों को जकड़ने की।
इंसान को काबू करके रखने की कोई बम इंसान को काबू नहीं कर सकता। इंसान मरने को राजी है। तुम अगर इंसान को बोलो तुम्हें जिंदगी भर कैद करके रखेंगे वरना मार देंगे, तो बोले मार दो। इंसान 5 साल कैद में रहेगा, 10 साल कैद में रहेगा, मरने को राजी है वो। यहीं से अगर आप इसी इंसान की स्थिति पर ध्यान करने बैठ जाएं, ऐसी क्या रहस्य है? क्या सच में जीवन से ऊपर भी कुछ है कि मरने को लोग राजी हो जा रहे हैं, तो स्वतंत्रता नहीं छोड़ रहे? तो इसी चीज पर अगर आप ध्यान लगाने बैठ जाएंगे तो आपको यहीं से दिखने लग जाएगा कि जीवन के बाद बहुत कुछ होगा। इंसान ऐसा विकसित क्यों हुआ है? वो कुछ तो जानकारियां लेके आया था अपने साथ, स्वतंत्रता नहीं छोड़ रहा। हमारी शक्ति सिर्फ ध्यान की शक्ति है। आंखें बाद में आती है, कान बाद में आते हैं, मस्तिष्क बाद में आता है, शरीर बाद में आता है। और यही ध्यान की शक्ति CIA हमेशा से तो पता नहीं 50-60 साल हो गए, और उससे पहले MK अल्ट्रा तो फिर भी 1960 में करना शुरू करा उन्होंने। ये तो बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। ऐसे समझे अब पाइथागोरस, जो आपने पाइथागोरस के फॉर्मूला पढ़ा है, A² + B² C² के बराबर होता है, जो भी वो सारी टेक्निकल पे नहीं जाए, तो वो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, वो जब डॉक्यूमेंट्स आए हैं अब जाकर लोगों के सामने उन सोसाइटीज के, तो सब जानकर हैरान हो गए कि पाइथागोरस असलियत में ये फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए तो बता ही नहीं रहा है, ये तो इंसानी सभ्यता के रूल्स हैं। जैसे आज आप बोहेमियन ग्रोव के बारे में सुन रहे थे, तो ये सारी चीजों से हम दूर रह जाते हैं, उन चीजों से दूर रह जाते हैं और हम अपने धर्म को अंधविश्वास मानकर बैठ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो लोग तो हमेशा से यही कर रहे थे, और हम ही मरने के बाद शायद कभी पता चले, अगर आत्मा बन के आप भटके सारे जगह, तो आप देखेंगे यहाँ तो बिल गेट्स भी तांत्रिक पूजाएं कर, तब जाकर हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम इन चीजों को जान ही नहीं पा रहे। बोहेमियन ग्रोव ऐसी चीज है कि स्पष्ट हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें लगता है झूठ होगा। तो ये पाइथागोरस की जो बातें हैं, ये जो सारी बातें, पाइथागोरस कहां से आया? पाइथागोरस बहुत सारी जानकारियां इंडिया से लेके गया है। अब मजे की बात आप देखें, पाइथागोरस कहां से लेके गया बात, जानकारियां इंडिया। पाइथागोरस पैदा कब हुआ होगा? पक्का वास्को डा। दोस्तों, बेहद ही ज़रूरी वीडियो है। इसके अगले पार्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और आप क्रीम मेडिटेशन चैनल से जुड़ जाएं।